हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के लिए वीडियो नंबर 18 देखेंगे। दोस्त, इस वीडियो में हमने बोला था आपको पीछे वाली वीडियो में कि हम कुछ और प्रमेय को देखेंगे, तो उसी प्रमेय को हम आपके सामने लाए हैं। और इस प्रमेय को लाए हैं ही नहीं बल्कि आपको इसको प्रूफ करके भी देंगे कि हाँ ये सही है, ये सत्य है। तो आइए, क्या लिखा गया है प्रमेय, आप अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको प्रूफ करा रहा हूँ। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ये लिखा गया है यदि ए एक सममित अवयव है तो के ए एक सममित अवयव होगा। कब सममित अवयव होगा, कहाँ? और यहाँ पर जो दोस्त के है ना, एक अदिश है। अब अदिश का मतलब एक संख्या से है, ठीक है। फाइनली समझिए, हमने कहा कि मान लीजिए ए एक सममित अवयव है। और सममित अवयव क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो हमने यही कहा कि सममित अवयव है तो के ए भी एक सममित अवयव होगा। और के क्या है, एक संख्या है, एक अदिश है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कितना बात सत्य है। तो हमने कहा, माना कि ए एक सममित अवयव है। मान लेते हैं दोस्त क्या कि ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो क्या होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर ए सममित अवयव है तो ज़रूरी है कि ए डैश बराबर होगा ए के। होगा कि नहीं होगा, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और दोस्त, कुछ दिन पहले मैंने आपको याद होगा, मतलब कुछ दिन पहले का मतलब है वीडियो नंबर 15 में आपको मैंने एक एक फार्मूला, एक प्रमेय सत्यापित करवाया था। वो क्या था मैं बता दूं, ध्यान समझिएगा दोस्त। के ए का जो डैश था वो बराबर होता था के ए डैश के। याद आ रहा है? याद है? चलिए, बहुत अच्छा। याद है तो अच्छा है, नहीं है तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं बता दिया यहाँ पर। आप देखिए दोस्त, ध्यान से समझिएगा। मैं लिखूँगा, चूँकि ए डैश किसके बराबर है दोस्त, ए के बराबर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ए एक क्या है, सममित अवयव है। और जब जब सममित अवयव होता है तब तब ए डैश ए के बराबर होता है। एक बात बता दो सीधी सी, बहुतों लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ए डैश ए के कैसे बराबर हो जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को पढ़े देखो, नहीं समझ आए ना तो वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा। तो चलिए, हम कहना यह चाह रहे हैं ए डैश ए के बराबर कैसे होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, जैसे 2 6 3 है। अब ये ए है और इसका अगर ए डैश निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, ये तो जानते होंगे ना। ऐसे वाला लाइन को ऐसे कर देते हैं, यानी 2 6 ऐसे कर देंगे, फिर ये वाला लाइन को ऐसे कर देते हैं, यानी 6 3। तो पुनः चेक कीजिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है। कब? जब हमने परिवर्त भी निकाला तो भी ये वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो जब जब ऐसे होता है तब तब ए सममित अवयव होता है। ये मैंने आपको सिखाया है, ये बात आपको मैंने पहले से सिखाया है, बताया है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने कहा क्या, अब बात समझिएगा। ये इतना क्लियर हो गया। इस कारण से दोस्त के अब हम ए डैश के जो ए लिखते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर लिया दोस्त, क्या कि जो के ए का होल डैश है वो इक्वल होता है के ए के। कोई दिक्कत? अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः के ए एक कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव है। इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। यानी हमने कहा दोस्त कि अतः के ए एक कौन सा अवयव है, सममित अवयव है। ये बात क्लियर हुआ। अब दोस्त ये समझ लीजिए, तो प्रमेय नंबर नेक्स्ट था। अब हम और एक प्रमेय के बारे में बात करें तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसी पर मैं थोड़ा सा रफ काम कर दूंगा, आप उसको भी समझ जाइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर मैं मिटाऊं फिर से बनाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण से मैं आपको क्या कर रहा हूं ना, ध्यान से समझिएगा, इसी पर मैं बता रहा हूं, क्या वो समझना है। हमने कहा यदि ए एक यहाँ पर दोस्त सममित है ना, तो ऊपर आप कर लीजिएगा विषम। क्या कर लीजिएगा, विषम।
यानी अब यहाँ पर लिखिएगा आप, ये यदि A एक विषम सममित अवयव है तो K A एक, उसके बाद दोस्त इसमें भी लिख लीजिएगा विषम सममित अवयव होगा जहाँ K एक अदिश है। और मैं बार बार कह रहा हूँ K अदिश का मतलब अदिश सदिश वाला नहीं, ये एक वैल्यू है ना, दिशा वाला बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। अदिश यहाँ पर एक दोस्त, यहाँ पर एक संख्या से बात हो रहा है, अदिश का मीनिंग है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी तो प्रूफ करना है ना। सिंपल, बहुत आसान। कैसे? मान लेंगे A एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। हमने उसी जैसे उसके जैसा मान लिया क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कहा गया विषम, इसलिए मैंने क्या मान लिया, विषम। तो जो दोस्त जब विषम है तो जरूरी है कि A डैश माइनस A के बराबर होगा। और ये भी समझ नहीं आया तो आप पीछे वाली वीडियो को देखिए, यानी वीडियो नंबर 17 देखिए, कमाल हो जाएगा आपके साथ। चलिए अब मैं दोस्त पुनः इसी फार्मूला का लगाऊंगा। जैसा कि आपको ये फार्मूला अच्छा से पता है तो ये हमने लगा दिया। अब चूंकि दोस्त A डैश किसके बराबर है, माइनस A के बराबर है, तो A डैश के जगह हम लिख सकते हैं दोस्त K माइनस A। कोई डाउट है? नहीं है। और जब इसको करेंगे तो K माइनस A होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी हमें पता है जब कि बाहर माइनस होता है तब ये क्या हो जाता है, विषम सममित अवयव होता है। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः K A एक विषम सममित अवयव है। इस बात को भी हमने प्रूफ कर दिया। कोई डाउट, कोई संदेह? इतना सभी है? नहीं है। यानी फिर से समझ लीजिए, हमने कहा कि यदि A एक सममित अवयव होगा तो K एक सममित अवयव होगा, और यदि A एक विषम सममित अवयव होगा तो K A भी एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, अभी इतना ही कॉपी करिए। अब हम और प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, तब तक इतना कॉपी कीजिए। यस दोस्त, अब हम नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे। ये प्रमेय क्या है? ये भी वही प्रमेय है जो थोड़ी देर पहले आपने बताया ना, बस उसी का थोड़ा सा आगे इस बात को बढ़ाया गया। क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि दोस्त मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं इसलिए लिख देता हूँ ना क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, है ना। इस कारण से मैं वीडियो लंबा ना हो, इस कारण से मैं पहले से ही थोड़ा बहुत बोर्ड पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझिएगा। हमने कहा यदि A कोई वर्ग अवयव है, मान लीजिए A नाम का एक कोई अवयव है जो कि कैसा है, वर्ग अवयव है। और वर्ग अवयव क्या होता है पता है ना? नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो को देखिए, या नहीं मालूम है तो फिर से बता देता हूँ। जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो, यानी m बराबर किसका हो, n के बराबर हो। फिर देखिए जाएगा तो A प्लस A डैश एक सममित अवयव होता है, अर्थात A प्लस A डैश का होल डैश निकालिएगा तो इक्वल होता है वो A प्लस A डैश के। ठीक है, अब आइए दोस्त इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। तो प्रूफ मान लीजिए, यानी कहिए आप दोस्त, माना कि A कोई एक वर्ग अवयव है, यानी हमने इस बात को मान लिया कि A जो है दोस्त कोई एक वर्ग अवयव है। कोई एक का मतलब समझ पा रहे हैं ना? हमने कहा कि A में जो एलिमेंट्स है वो हमें अननोन है, वो हमें पता नहीं है, इस कारण से हमने कहा कोई एक वर्ग अवयव है। लेकिन हाँ, वर्ग अवयव है। तो अगर ये वर्ग अवयव है तो जरूरी है, क्या जरूरी है भाई? तो इस बात को मानना, ये अभी बात की बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जानिए कि अब क्या है दोस्त LHS में हमारे पास। चलिए अब देखिएगा दोस्त LHS में क्या है, ध्यान से समझिएगा। LHS में आपके सामने दिया गया है A प्लस A डैश का होल डैश, क्योंकि आपको पता है ना कि इस वाले को LHS बोलेंगे और इस वाले को RHS, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं एक बात लिखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो क्या हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई, देखिए मैं इस बात को इसलिए लिखा हो रहा हूँ, कोई जाने या फिर ना जाने, आप जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि क्या दोस्त, A प्लस B का होल डैश इक्वल टू होता है A डैश प्लस B डैश का। इस बात को मैं लिखवाया भी हूँ, प्रूव भी करवाया हूँ, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्त इसी फार्मूला को हम इसको तोड़ने वाले हैं। कैसे?
इसलिए लिखेंगे a प्लस ए डैश का होल डैश इस फॉर्मूला के आधार पर टूटेगा तो क्या होगा a डैश अब प्लस ए डैश, तो ये तो पहले से है, अब इसका होल डैश होगा कि नहीं होगा। हमने क्या किया, इसको इस वाले फॉर्मूला के आधार पर तोड़ दिया। बात समझ आई, कोई डाउट नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक बात मैं बताऊं आपको, चूंकि एक फार्मूला लिखवाया हूं आपको, प्रूफ भी करवाया हूं, ए डैश का होल डैश वो इक्वल होता है ए के। याद आ रहा है बात? चलिए बहुत अच्छा। तो अब ये क्या हो गया, ए डैश अब प्लस ए, क्योंकि ये ए डैश का होल डैश किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, ए के बराबर हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, तो ये तो हमारा हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार से नॉलेज हुआ, अतः a प्लस ए डैश एक कौन सा अवयव है दोस्त, सममित अवयव है, सममित अवयव है। यानी इस प्रकार हमें एक नॉलेज हुआ कि a प्लस ए डैश कौन सा अवयव है, एक सममित अवयव है। बात समझ आई, कोई डाउट नहीं। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था ना कि इसी में एक शॉर्ट प्रमेय था, उसी प्रकार से थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, प्लस था तो माइनस, तो बस यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। प्लस है तो हम माइनस कर देंगे और बस जल्दी प्रूफ हो जाएगा। फ़ायदा आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। तो आइए उसको बात कर ही डालते हैं क्या। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम फाइनली ये बात यही होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। यदि a कोई वर्ग अवयव है तो a माइनस ए डैश एक। अब दोस्त यहाँ पर कर लीजिएगा विषम सममित, क्या कर लीजिएगा, विषम सममित अवयव है, मतलब होता है, अर्थात a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर होगा a माइनस ए डैश निगेटिव के। बात समझ आई, हमने क्या कहा, इतना काम है ना, तो ये इतना बराबर इतना हमें मतलब प्रूफ करना है। तो पुनः मान लेंगे कि a कोई एक वर्ग अवयव है, तो LHS में क्या है आपकी बात, a माइनस ए डैश का होल डैश है कि नहीं है। पुनः हम एक बात लिखेंगे, क्या वो ये कि a अब माइनस बी डैश का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश। इस बात को भी मैंने लिखा है, प्रूफ भी करवाया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं क्या करूंगा, इस फार्मूला के आधार पर इसको मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये बस यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस, तो इस आधार पर बस यहाँ पर प्लस था तो माइनस, सिंपल, और पुनः यही तो फार्मूला लगेगा, क्या, ए डैश का होल डैश बराबर होता है ए के। तो इस आधार पर ये ए डैश अब माइनस हो जाएगा क्या, ए, है ना, ये बराबर होगा ए। तो देखिए अभी RHS आया नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें प्रूफ करके लाना है a माइनस ए डैश का होल डैश, ठीक है, a माइनस ए डैश लाना है, यानी a पहले रखना है और a डैश बाद में। यानी अब दोस्त अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन लूँ तो ध्यान दीजिएगा ये a हो जाएगा, इसको अब हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस बात एक ही है। और इसको मैं अब लिख लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, माइनस ए डैश, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो चेंज नहीं करना है, लिखना वही है, चेंज नहीं होना चाहिए। आप चेक कीजिए तो देखिए ये हमारा आ गया, यानी इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार दोस्त हमें नॉलेज यह हुआ कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो ये बात समझ आया आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझे होंगे कि a कोई वर्ग अवयव है तो a माइनस ए डैश एक क्या होता है, कौन सा अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। और अगर a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए डैश क्या होता है, सममित अवयव होता है। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मतलब आते हैं, बहुत बार आया है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करिए। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैथ्स में आपको लाना है अगर 95 तो इम्पैक्ट सेंटर के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद देखिए कमाल। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।